नमस्ते, मैं डैन हूँ और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि होस्टिंगर एआई वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करके एक पूरी वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। होस्टिंगर की नवीनतम एआई सुविधाएं आपको पहले से भी तेज और आसान तरीके से एक पेशेवर दिखने वाली वेबसाइट तैयार करने में मदद करेंगी। मैं आपको इस ट्यूटोरियल में एक एक कदम करके समझाऊंगा और अंत तक आप एआई की मदद से एक किफ़ायती वेबसाइट बना चुके होंगे। होस्टिंगर की किसी भी योजना पर अतिरिक्त छूट पाने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए लिंक से साइन अप करना सुनिश्चित करें या बस वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करें और वहां जो पहला लिंक दिखे उस पर क्लिक करें। उस लिंक का उपयोग करने पर आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां छूट पहले से ही लागू है। आइए क्लेम डील पर क्लिक करके सेटअप शुरू करते हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ब्लैक फ्राइडे डील्स चालू हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए ये पेज थोड़ा अलग दिखे। यहाँ आपको कूपन कोड लागू हुआ दिखेगा और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हम बिजनेस और प्रीमियम प्लान की तुलना कर सकते हैं। आप प्रीमियम प्लान से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मैं बिजनेस प्लान की सलाह दूंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा एआई फीचर्स मिलते हैं। बिजनेस प्लान में एआई इमेज जनरेटर, एआई राइटर, एआई ब्लॉग जनरेटर और एआई एसईओ टूल्स जैसे टूल्स शामिल हैं। मैं यहाँ क्लिक करके प्लान चुनूंगा। अपने कार्ट में आप देख सकते हैं कि 48 महीने की अवधि में सबसे ज़्यादा बचत होती है, लेकिन अगर आप यहाँ क्लिक करें तो इसे बदल सकते हैं। अगर आप 12 महीने चुनते हैं तो भी आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करें, सुनिश्चित करें कि आपका कूपन कोड लागू है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस पेज पर एक ईमेल एड्रेस चुनें, पासवर्ड बनाएं और फिर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब आगे बढ़ें और अपना बिलिंग पता भरें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें, अपनी पेमेंट डिटेल्स दर्ज करें और जब आप तैयार हों तो सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। अब जब आपने साइन अप कर लिया है तो आइए इन कुछ जल्दी सवालों के जवाब दें। मैं कहूँगा कि मैं अपनी या अपने बिजनेस के लिए साइट बना रहा हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। मैं एक साइट बनाना चाहता हूँ, नेक्स्ट, और यहाँ होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर चुनें। फिलहाल चलिए एक अस्थायी डोमेन का उपयोग करते हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इसे कैसे सेटअप करना है। और इससे हम सीधे होस्टिंगर के एआई बिल्डर पर पहुंचेंगे जहां हम साइट का विवरण देंगे जो हमें चाहिए और एआई उसका पहला वर्जन बना देगा। अगर आप पूरी तरह एआई जनित डिज़ाइन की बजाय किसी टेम्पलेट से शुरू करना चाहें तो होस्टिंगर कई प्रोफेशनल टेम्पलेट्स भी देता है जिन्हें आप एआई से पर्सनलाइज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स भी आपको एक अच्छा शुरुआती बिंदु दे सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम एआई बिल्डर पर ही ध्यान देंगे। आप बाद में कभी भी वापस जाकर टेम्पलेट आजमा सकते हैं उन कौशलों का उपयोग करके जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसके बजाय चलिए एआई को हमारे लिए साइट बनाने देते हैं और सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वह है एक ब्रांड नाम दर्ज करना। मैं एक नाम इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है फ्रेम एंड वॉन्डर। फिर आपको एक विवरण दर्ज करना होगा। मेरे लिए ये डेमो वेबसाइट मेरी फोटोग्राफी ट्रैवल टूर बिजनेस के बारे में होगी और आप चैट जीपीटी जैसे टूल्स का उपयोग करके एक अच्छा विस्तृत विवरण बना सकते हैं। मैं अपना विवरण यहाँ पेस्ट करूंगा और आप देख सकते हैं कि मैंने फॉन्ट्स भी निर्दिष्ट किए हैं। मैं होस्टिंगर को बताता हूँ कि मुझे किस तरह के पेज चाहिए और जब आप अपने विवरण से संतुष्ट हों तो क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक करें। नीचे आपको एक प्रगति पट्टी दिखाई देगी जब होस्टिंगर आपकी साइट तैयार कर रहा होगा। एक बार लोड हो जाने के बाद आप इस पेज पर अपनी साइट का प्रीव्यू देख सकते हैं। हम नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि क्या क्या जनरेट हुआ है। अगर हम वापस ऊपर स्क्रॉल करें तो हम पेज देख सकते हैं। हम मोबाइल व्यू भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ क्लिक करें और मैं डेस्कटॉप व्यू और होम पर वापस जाऊं तो हम दाईं ओर कलर पैलेट्स बदल सकते हैं। और अगर आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं तो ऊपर बाईं ओर क्रिएट अगेन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं वापस नीचे विवरण पर आऊंगा। नीचे स्क्रॉल करें और शायद एक वाक्य जोड़ें ताकि प्लेस होल्डर इमेजेस को और जीवंत बनाया जा सके। फिर मैं एक बार फिर क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक करूंगा। अगर आप पहले के वर्जन देखना चाहते हैं तो ऊपर बाईं ओर वर्जन हिस्ट्री पर क्लिक करें। यहाँ अगर आप चाहें तो वापस पुराने वर्जन पर जा सकते हैं। जब आप संतुष्ट हों और आपने अपनी पसंद के अनुसार कलर पैलेट बदल लिया हो तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। जब आपकी पहली वर्जन तैयार हो जाए तो हम लेआउट को कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि एडिटर कैसे व्यवस्थित है और फिर कैसे टेक्स्ट एडिट करें, इमेज बदलें और साइट को अपनी पसंद के अनुसार एडजस्ट करें।
बाईं ओर आपको मुख्य टूलबार मिलेगा। यहाँ आप अपने एलिमेंट्स, पेजेस, स्टाइल्स और एआई टूल्स तक पहुंच सकते हैं। हर पेज कई सेक्शन से बना होता है, तो आप देख सकते हैं कि यह सेक्शन नीले रंग में हाईलाइट किया गया है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ एक और सेक्शन है। मैं वापस ऊपर स्क्रॉल करूंगा और फिर हर सेक्शन के अंदर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। आपको यहाँ टेक्स्ट, बटन और इमेज जैसी चीज़ें दिखेंगी। अगर आप अपनी साइट पर किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो बस उस टेक्स्ट एलिमेंट पर क्लिक करें और फिर एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आप टेक्स्ट को हाईलाइट करके जो चाहें टाइप कर सकते हैं। फ्लोटिंग टूलबार आपको हर तरह के फॉर्मेटिंग विकल्प देगा। आप स्टाइल बदल सकते हैं। मैं इसे ओरिजिनल हेडिंग 1 ही रहने दूंगा। आप फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, जैसे मैं इसे रोबोटो बोल्ड में बदल सकता हूं। आप फ़ॉन्ट का साइज भी बदल सकते हैं और आपके पास बाकी सभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प भी हैं जिनकी आप उम्मीद करते हैं। मैं इसे फिर से सफ़ेद कर देता हूं। बटन बदलना भी बिल्कुल इसी तरह होता है, तो मैं इस बटन एलिमेंट पर क्लिक कर सकता हूं और एडिट बटन पर क्लिक कर सकता हूं। यहां आप टेक्स्ट बदल सकते हैं। लिंक तो वह जगह है जहां आप चुनते हैं कि यह बटन कैसे काम करेगा। मैं इसे एक पेज से जोड़ूंगा और फिर अपनी वेबसाइट से एक पेज चुनूंगा। स्टाइल टैब में आपके पास बटन के लुक को बदलने के लिए कई विकल्प होते हैं। यह फिल कलर थोड़ा गहरा है, तो हम इसे थोड़ा और चमकीला कर सकते हैं। यहाँ आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट और साइज भी बदल सकते हैं। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास बॉर्डर की चौड़ाई का विकल्प है और आप खूनों को कम या ज़्यादा गोल बना सकते हैं। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अब यह चौकोर हो गया है। अगर मैं फिर से बटन पर क्लिक करूं और एडिट बटन पर क्लिक करूं तो यहाँ हमारे पास आखिरी टैब है, एनिमेशन। आप नो एनिमेशन चुन सकते हैं या इन विकल्पों को बदल बदल कर देख सकते हैं कि वे कैसे दिखेंगे। मैं बाहर निकल जाऊंगा। अपने पेज पर किसी भी चीज को मूव करने के लिए उस एलिमेंट पर क्लिक करें और उसे खींचकर अपनी जगह पर ले जाएं। पृष्ठभूमि में आपको गाइड्स दिखाई देंगे जो आपको सब कुछ सही तरीके से संरेखित करने में मदद करेंगे। नीचे दिए गए सेक्शन में स्क्रॉल करने पर हमारे पास दाईं ओर एक इमेज है। इसे बदलने के लिए इस पर क्लिक करें और फिर एडिट इमेज चुनें। इसके बाद आप रिप्लेस इमेज पर क्लिक कर सकते हैं। हमारी मीडिया लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले से एक एआई लोगो जनरेट किया हुआ है, लेकिन इस इमेज को बदलने के लिए आप या तो फ्री इमेजेस में जा सकते हैं या फिर कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। जिस इमेज को आप अपलोड करना चाहते हैं उसे चुनें, फिर ओपन पर क्लिक करें और अपनी लाइब्रेरी में वापस आ जाइए। यहाँ मैं इसे चुनूंगा और हम अपनी इमेज सेटिंग्स देख सकते हैं। स्टाइल के अंतर्गत हम उस कॉर्नर रेडियस को बदल सकते हैं। हम एक ओवरले ओपेसिटी दे सकते हैं। हमारे पास एक्शंस के लिए टैब्स हैं। अगर चाहें तो हम क्लिक पर फुल स्क्रीन प्रीव्यू खोल सकते हैं। हम शेप्स देख सकते हैं और यहाँ हमारे पास बहुत सारी शेप्स उपलब्ध हैं और बटन की तरह हम इसमें एनिमेशन भी जोड़ सकते हैं। मैं इन इमेज सेटिंग्स से बाहर निकलूंगा। अगर आप कुछ नया जोड़ना चाहते हैं तो बस एलिमेंट्स के तहत यहाँ प्लस पर क्लिक करें। ये बाईं ओर के टूलबार में है। इसके बाद आप इन एलिमेंट्स में से किसी को भी अपनी पेज पर ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इसे बंद करूंगा और नीचे स्क्रॉल करूंगा ताकि हम इसे फिर से व्यवस्थित कर सकें। मैं नए एलिमेंट को एडिट करूंगा, फॉन्ट साइज कम करूंगा और हम अपना नया टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगर हम सेक्शंस को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन के निचले किनारे पर होवर करना होगा। जब वहां सेक्शन हाइट लिखा आए तो आप क्लिक करके उसे छोटा या लंबा कर सकते हैं और फिर किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए बस उसे सेलेक्ट करें और ट्रैश कैन पर क्लिक करें। मैं इसी तरह इस एलिमेंट के साथ भी करूंगा और अपनी सेक्शन को ऊपर खींचूंगा ताकि वह मेल खा जाए। अगर आप कभी कुछ भी वापस लेना चाहें तो ऊपर दी गए इस बटन पर जाएं और अनडू चुनें। रीडू भी इसी तरह काम करता है। जैसे जैसे आप बाईं ओर से एलिमेंट्स जोड़ने और उन्हें अपनी साइट पर ड्रैग करने में सहज होते जाएंगे, आप कुछ एआई फीचर्स को नोटिस करने लगेंगे।
उदाहरण के लिए अगर हम इस टेक्स्ट पर होवर करें और इस एलिमेंट पर क्लिक करें तो हमें यहाँ AI राइटर दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें ताकि विकल्प खुल जाए। यहाँ हमारे पास कुछ त्वरित टूल्स हैं। उदाहरण के लिए आप टेक्स्ट को लंबा कर सकते हैं। अगर आपको जनरेशन पसंद नहीं आती तो आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। ये अभी भी मेरे लिए बहुत लंबा है यहाँ ऊपर वाले सेक्शन के लिए, इसलिए मैं इसे हटा दूंगा। हम वापस आकर कुछ अन्य विकल्प आजमा सकते हैं, जैसे कि टोन बदलना, और इसे इस्तेमाल करने के लिए यहाँ क्लिक करें। इमेज जनरेशन भी मददगार है। इस सेक्शन में यह इमेज बैकग्राउंड है। इसे बदलने के लिए एडिट सेक्शन पर क्लिक करें और फिर आपको यहाँ बैकग्राउंड इमेज दिखाई देगी। सेक्शन बैकग्राउंड में आप कोई रंग चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं इनमें से कोई एक चुन सकता हूं जो हमने साइट पर इस्तेमाल किया है, या हम एक वीडियो भी चुन सकते हैं। अन्य मीडिया की तरह हम यहाँ ओपेसिटी स्लाइडर को एडजस्ट कर सकते हैं और हम यहाँ क्लिक करके वीडियो को बदल सकते हैं। ये फ्री वीडियो पेक्सल्स द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और मैं इसमें से ये वाला चुनूंगा और आइटम चुनें। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि इमेज कैसे जनरेट करें तो सेक्शन सेटिंग्स को बंद करें और फिर यहाँ जनरेट इमेज पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़ें और अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट करें। आपके पास 700 कैरेक्टर्स तक की सीमा है और जैसे ही आप पूरा कर लें क्रिएट इमेजेस पर क्लिक करें। होस्टिंगर आपके लिए 2 इमेज जनरेट करेगा जिनमें से आप चुन सकते हैं, और अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आती तो आप फिर से क्रिएट कर सकते हैं। जब आप संतुष्ट हों तो इमेज को चुनें और यह सेक्शन के बैकग्राउंड में भर जाएगी। इसे बंद करें ताकि बाहर निकल सकें और फिर थोड़ा समय लेकर अपनी पूरी साइट की समीक्षा करें और उपयुक्त कंटेंट, इमेजेस और कोई भी अन्य एलिमेंट्स जो आप बाईं ओर से ड्रैग करना चाहें उन्हें बदलें। अब मैं अपनी होम पेज को अपडेट करने के लिए थोड़ा समय लूँगा। अपनी साइट को कस्टमाइज करने में कुछ समय बिताने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने सेक्शन के बैकग्राउंड, टेक्स्ट, इमेजेस जैसी चीज़ें बदल दी हैं और मैंने एक सेक्शन को डिलीट भी कर दिया है। हम जल्द ही हेडर और फुटर को देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये अच्छा रहेगा कि आप चेक कर लें कि आपकी साइट मोबाइल पर कैसी दिखती है। मोबाइल व्यू में स्विच करने के लिए ऊपर दिए गए इस बटन पर क्लिक करें। जैसे ही हम मोबाइल प्रीव्यू में स्विच करेंगे हम स्पेसिंग और अलाइनमेंट में कुछ त्वरित बदलाव करेंगे और हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब कुछ छोटे स्क्रीन पर भी सही फिट हो और पढ़ने में अच्छा लगे। मोबाइल व्यू में जो भी बदलाव आप करते हैं वे केवल आपकी साइट के मोबाइल वर्जन को ही प्रभावित करते हैं, इसलिए आपका डेस्कटॉप लेआउट बिल्कुल वैसा ही रहेगा। उदाहरण के लिए अगर हम इस सेक्शन को ऊपर ले जाते हैं और फिर डेस्कटॉप पर वापस आते हैं तो इस सेक्शन का साइज वैसा ही रहता है। फिर हम मोबाइल व्यू में वापस आ सकते हैं और अपनी साइट के बाकी हिस्सों को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि हम इस सेक्शन को इतना चौड़ा न रखना चाहें। हमें इस सेक्शन को यहाँ साफ करना चाहिए और हम मोबाइल प्रीव्यू में रिव्यू करना जारी रख सकते हैं। जब आप संतुष्ट हों तो ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट अपने आप सेव होती जा रही है, लेकिन आप कभी भी इस बटन को दबा सकते हैं। अब चलिए डेस्कटॉप व्यू में वापस आते हैं और ऊपर तक स्क्रॉल करते हैं। आपकी वेबसाइट के सबसे ऊपर हेडर और सबसे नीचे फुटर होता है। ये हर एक पेज पर दिखाई देंगे। तो आइए सुनिश्चित करें कि ये आपके लोगो, लिंक और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के साथ सही तरीके से सेट किए गए हैं। बस हेडर सेक्शन पर क्लिक करें जैसे किसी अन्य सेक्शन पर करते हैं और फिर एडिट हेडर पर क्लिक करें। हेडर सेटिंग्स में आपके पास लेआउट विकल्प, एलिमेंट्स, लोगो और स्टाइल टैब्स होते हैं। लेआउट टैब के अंतर्गत ये सेटिंग नियंत्रित करती है कि हेडर स्टिकी बनेगा या नहीं। जब यह सक्षम होता है तो हेडर आपके साथ पेज के नीचे नेविगेट करते समय स्क्रॉल करेगा। डेस्क देखने के लिए हमें प्रीव्यू में जाना होगा। इसे सक्षम करने पर आप देख सकते हैं कि हेडर यहीं स्थित रहता है। अगर हम वापस एडिटर में जाएं और हम फिर से हेडर को एडिट करें तो चलिए स्टिकी हेडर को बंद करते हैं, सेव करते हैं और फिर से प्रीव्यू में देखते हैं कि हेडर हमारे स्क्रॉल करने पर हमारे साथ स्क्रॉल करता है। मैं एक बार फिर एडिटर में वापस जाऊंगा। हेडर सेटिंग्स में वापस हमारे पास एलिमेंट स्पेसिंग, लिंक स्पेसिंग और टॉप ऑफ बॉटम स्पेसिंग के लिए भी कंट्रोल्स हैं।
लोगो और अन्य एलिमेंट्स को पोजीशन करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग विकल्प हैं। मुझे डिफ़ॉल्ट विकल्प पसंद है। अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूं तो एलिमेंट्स के तहत हम इस सेटिंग से लोगों को दिखा या छुपा सकते हैं। अगर चाहें तो सोशल आइकॉन्स दिखा सकते हैं और एक अतिरिक्त बटन दिखा सकते हैं जिसे दिखाने पर हम उस बटन को एडिट भी कर सकते हैं। लोगो टैब के तहत हमारे पास अभी की तरह इमेज लोगो दिखाने या उसे टेक्स्ट लोगो से बदलने का विकल्प है। हम यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं इमेज को ही रखूंगा और अगर बदलना हो तो बस रिप्लेस इमेज पर क्लिक करें। मैं अपलोड फाइल्स पर क्लिक करूंगा और फिर अपना लोगो चुनूंगा। फिर जब यह अपलोड हो जाएगा तो मैं इसे चुनूंगा। इमेज अपलोड के नीचे आप लोगों की चौड़ाई बदल सकते हैं। आप एक अनोखा लोगो बनाने के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं। यह होस्टिंगर का लोगो क्रिएटर खोल देगा और आप देख सकते हैं कि लोगो बनाने के लिए आपको क्रेडिट्स की ज़रूरत है। यहाँ आप अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन से स्टाइल चुनने के लिए क्लिक करें। मैं मिनिमलिस्टिक चुनूंगा और यहाँ आपके पास कुछ और सेटिंग्स हैं। एक लोगो फाइल के रूप में मैं इसे काले और सफ़ेद रंग में चाहता हूँ तो मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा और होस्टिंगर कुछ लोगो बनाना शुरू कर देगा। ये एक सरल उदाहरण है और मैं उसी लोगों के साथ रहूंगा जो मैंने पहले ही बनाया है। लेकिन अगर आप क्रेडिट्स खरीदते हैं तो वे अपेक्षाकृत सस्ते हैं, जिससे आप इस सुविधा को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं कैंसिल पर क्लिक करूंगा और फिर इस टैब को बंद कर दूंगा। अंत में हेडर सेटिंग्स में वापस जाकर अगर आप स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास टेक्स्ट फॉन्ट बदलने के लिए कुछ और विकल्प होते हैं। मैं इसे रोबोटो में बदलूंगा। आप हेडर को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं या अगर आप इसे जैसा है वैसा ही रखते हैं तो आप यहाँ हेडर का बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं। फूटर भी हेडर की तरह ही काम करता है। तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं और फूटर को चुनूं और एडिट सेक्शन पर क्लिक करूं तो यहाँ आप उन विकल्पों में से कुछ देख सकते हैं। अगर आपके फूटर में कोई इमेज है तो आप यहाँ उसकी पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं या आप यहाँ सेक्शन का रंग बदल सकते हैं। लेआउट टैब के तहत आप ग्रिड में बदलाव कर सकते हैं। तो अगर आप कीप ग्रिड विजिबल सक्षम करते हैं तो आप रो गैप्स और रो हाइट्स बदल सकते हैं और स्नैपिंग को नियंत्रित कर सकते हैं। और आप इस सेक्शन के लिए एक एंकर भी सेट कर सकते हैं अगर आप यहाँ एक एंकर नाम बनाते हैं। अब जब हमने अपने हेडर और फूटर में बदलाव कर लिए हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि पेज कैसे जोड़ें या उनकी व्यवस्था कैसे बदलें। मैं आपको दिखाऊंगा कि नई पेज कैसे बनाएं, उनका नाम कैसे बदलें और मुख्य नेविगेशन में कौन से पेज दिखेंगे इसे कैसे नियंत्रित करें। बाईं ओर की सेटिंग्स में पेजेस पर क्लिक करें। मुख्य नेविगेशन सेक्शन के तहत हम अपने वर्तमान लिंक देख सकते हैं। इन्हें इधर उधर खींचने के लिए बस ऐसे ही मूव करें और इससे मेनू की व्यवस्था बदल जाएगी। हर पेज के दाईं ओर आपको 3 डॉट्स वाला मेन्यू मिलेगा जिसमें कई अन्य विकल्प होते हैं, जहां आप पेज को होम पेज बना सकते हैं, पेज का URL बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं और इस तरह की चीजें कर सकते हैं। अगर हम गैलरी को नेविगेशन से छुपा देते हैं तो वह इस सेक्शन में चला जाएगा जो नेविगेशन से छुपा हुआ है। पेज अभी भी एक्सेस किया जा सकता है, बस ये आपके मेन्यू में नहीं दिखेगा। पेज को वापस लाने के लिए 3 डॉट्स वाले मेन्यू पर क्लिक करें और शो इन नेविगेशन चुनें। आप कमिंग सून मोड को ऑन कर सकते हैं और अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आपकी वेबसाइट के लिए एक प्लेस होल्डर पेज दिखाया जाएगा। इसे देखने के लिए बस यहाँ इस बार पर क्लिक करें और आप इस पेज को भी किसी अन्य पेज की तरह एडिट कर सकते हैं। मैं इसे बंद कर देता हूँ, अपने होम पेज पर क्लिक करता हूँ और फिर उसे वापस सबसे ऊपर खींच लेता हूँ। इस तरह आप किसी भी मौजूदा पेज को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक बिल्कुल नया पेज जोड़ने के लिए नीचे इस बटन पर जाएं और ऐड पेज पर क्लिक करें। ऐड पेज UI में आपके पास कई अलग अलग विकल्प होते हैं। आप इन लोकप्रिय पेजों में से चुन सकते हैं जिसमें प्राइवेसी या रिफंड पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशंस पेज को चुनना बाद में आपके लिए मददगार हो सकता है। आप एक ऑनलाइन स्टोर या एक ब्लॉग भी चुन सकते हैं या एक पूरी तरह से खाली पेज भी चुन सकते हैं। अगर आप ये विकल्प चुनते हैं तो आपको पेज को शुरू से बनाना होगा, सेक्शन दर सेक्शन, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले मौजूदा पेजों को एडिट किया था। दूसरा विकल्प जो आपके पास है और जो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे अच्छा है वह है एक पेज जनरेट करना,
जैसे ही आप जनरेट पेज पर क्लिक करेंगे, आपको पेज का विवरण भरने का विकल्प मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने शुरुआत में अपनी साइट बनाई थी। यहाँ क्लिक करें उदाहरण देखने के लिए, या अगर आपका प्रॉम्प्ट तैयार है तो यहाँ क्लिक करें और उसे दर्ज करें। मेरे उदाहरण में शायद हम एक गैलरी पेज को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपना प्रॉम्प्ट दर्ज करूंगा और क्रिएट पेज पर क्लिक करूंगा। इसके बाद होस्टिंगर आपको पेज क्रिएशन की प्रक्रिया दिखाएगा। मैं इसे बंद कर दूंगा और देखूंगा कि यह कैसा बना है। ये परफेक्ट न भी हो, लेकिन आमतौर पर यह हर नए सेक्शन को पूरी तरह से शुरू से बनाने की तुलना में तेज होता है। अगर मैं पेजेस पर वापस जाऊं तो मैं इस दूसरे गैलरी पेज को हटा सकता हूं अगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एक बार जब आप अपने पेज से संतुष्ट हो जाएं, तो होस्टिंगर आपके लिए ग्लोबल डिज़ाइन सेटिंग्स को मैनेज करना आसान बना देता है। बाएं हाथ की मेनू में वापस जाएं तो स्टाइल्स वह जगह है जहां आप अपनी कलर पैलेट, फॉन्ट पेयरिंग्स, बटन स्टाइल्स और सिंपल एनिमेशन ऑल एक ही जगह पर अपडेट कर सकते हैं। कलर्स टैब के तहत आप इन रंगों में से किसी भी रंग को चुन सकते हैं और जहां भी यह रंग इस्तेमाल हुआ है उसे बदलने के लिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। और फॉन्ट्स के तहत आप एक नया फॉन्ट पेयरिंग भी चुन सकते हैं। होस्टिंगर आपको चेतावनी देगा कि अब तक किए गए आपके सभी बदलाव डिलीट हो जाएंगे। तो अगर आप सच में ऐसा करना चाहते हैं तो कीप चेंजेस पर क्लिक करें। बटन्स टैब के तहत आप अपने प्राइमरी और सेकेंडरी बटन के लिए स्टाइल्स चुन सकते हैं। और एनिमेशंस में भी कुछ ऐसा ही है। आप फेड, स्लाइड, स्केल और बिना किसी एनिमेशन के बीच बदल सकते हैं। हर वेबसाइट को इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप आर्टिकल्स या अपडेट्स पब्लिश करना चाहते हैं तो होस्टिंगर के साथ ब्लॉग जोड़ना आसान है। मैं आपको दिखाऊंगा कि नया पोस्ट कैसे शुरू करें, और यहाँ तक कि आप अपने कंटेंट को लिखने में AI की मदद कैसे ले सकते हैं ये भी बताऊंगा। सभी पावरफुल AI टूल्स तक पहुंचने के लिए बाईं ओर AI टूल्स पर क्लिक करें। आधे रास्ते में आपको AI ब्लॉग जनरेटर दिखाई देगा, इसे चुनें। यहाँ आपके पास AI के साथ ब्लॉग पोस्ट बनाने के लिए सेटिंग्स होंगी। आप वॉइस का टोन बदल सकते हैं, यहाँ कंटेंट की लंबाई चुन सकते हैं और फिर आप ब्लॉग पोस्ट का विवरण दर्ज कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपना प्रॉम्प्ट दर्ज कर लिया तो क्रिएट कंटेंट पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि होस्टिंगर ने एक पोस्ट हेडर बना दिया है, यहाँ एक इमेज जोड़ दी है और फिर बाकी ब्लॉग पोस्ट नीचे है। स्पष्ट है आप इस कंटेंट की समीक्षा और संपादन करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप ऊपर मुख्य मेनू में वापस आते हैं तो यहाँ ब्लॉग जोड़ दिया गया है, और अगर आप बाईं ओर ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो आप ये सामान्य प्लेस होल्डर पोस्ट देख सकते हैं। यह वही है जो अभी अभी बनाया गया था, तो मैं वहीं वापस जाऊंगा। और ऊपर आपके पास पोस्ट सेटिंग्स हैं और वे सब कुछ है जो आप आमतौर पर एक ब्लॉग पोस्ट से जोड़ते हैं। आप एक विवरण दर्ज कर सकते हैं, URL बदल सकते हैं, लेखक जोड़ सकते हैं और पोस्ट की तारीख जोड़ सकते हैं जब आप इसे शेड्यूल करना चाहते हैं। यहाँ आप इमेज बदल सकते हैं और अपनी श्रेणियां बना सकते हैं। मैं सेव पर क्लिक करूंगा। स्टेटस के तहत आप इसे पब्लिक पर स्विच कर सकते हैं और प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप एडिटर में वापस जाते हैं तो आप हमेशा बाईं ओर इस ब्लॉग पर लौट सकते हैं और उन सभी प्लेस होल्डर पोस्ट्स को हटा सकते हैं जिनकी आपको इस समय ज़रूरत नहीं है। जैसे AI टूल्स ब्लॉग कंटेंट बनाना आसान बनाते हैं, वैसे ही अगर आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे हैं तो होस्टिंगर का इनबिल्ट स्टोर सेटअप आइटम्स लिस्ट करना, कीमतें सेट करना और पेमेंट लेना आसान बना देता है। अगर आप अपनी साइट के लिए एक स्टोर बनाना चाहते हैं तो बाईं ओर जाएं और स्टोर पर क्लिक करें, फिर ऐड स्टोर पर क्लिक करें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे हम देखेंगे कि मेनू में कुछ नई चीज़ें जुड़ गई हैं। यहाँ ऊपर हम स्टोर और ये कार्ट देख सकते हैं। मुख्य सेक्शन में हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हम प्लेस होल्डर इमेजेस, प्रोडक्ट टाइटल्स, कीमतें, बैग में जोड़ने के लिए बटन देख सकते हैं, और यहाँ इस फ्लोटिंग मेन्यू में आप मैनेज प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए एक नाम चुनें।
मेरे व्यवसाय के लिए, शायद ये एक फोटो प्रिंट शॉप होगी। एक बार जब आपने स्टोर का नाम चुन लिया तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहां आप नीचे सभी प्लेस होल्डर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। अगर आप किसी भी 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एडिट, डुप्लीकेट या डिलीट करने के विकल्प होंगे। यहां मैं एडिट पर क्लिक करूंगा। ऊपरी सेक्शन में आप अपनी मीडिया जोड़ सकते हैं। हमारे पास कुछ AI सक्षम प्रोडक्ट इमेज टूल्स हैं। आप यहां क्लिक करके बैकग्राउंड एडिट कर सकते हैं। होस्टिंगर इमेज का विश्लेषण करेगा और आपके द्वारा बताए गए नए बैकग्राउंड से मेल खाने की पूरी कोशिश करेगा, उस बैकग्राउंड के साथ जो आपने यहां दिए गए प्रॉम्प्ट में बताया है। आपके पास कई जनरेशन के मौके हैं, तो अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो AI फोटोशूट स्टूडियो एक बेहतरीन टूल है। मैं इसे ऊपर दाईं ओर बंद कर दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। नीचे प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप टाइटल बदल सकते हैं, एक सब टाइटल जोड़ सकते हैं, नई चीज़ों या सेल जैसी बातों को हाईलाइट करने के लिए एक रिबन जोड़ सकते हैं और फिर आप एक विवरण भी जोड़ सकते हैं। यहाँ भी AI राइटर बहुत काम आता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसा हमने पहले देखा था जब हम इसे अपने होम पेज पर टेक्स्ट एडिट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। विवरण के नीचे आपके पास प्राइसिंग की जानकारी होती है और आप अतिरिक्त जानकारी के सेक्शन भी जोड़ सकते हैं। आप साइज, रंग या आपके पास मौजूद विभिन्न वेरिएंट्स के लिए विकल्प जोड़ सकते हैं जो बहुत उपयोगी हैं। और फिर नीचे आपके पास कस्टम फील्ड्स, कैटेगरीज और संबंधित प्रोडक्ट्स होते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट को एडिट करके संतुष्ट हो जाएं तो आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं। 3 डॉट मेनू में प्रोडक्ट एडिट करने के बजाय आप यहां प्रोडक्ट्स इंपोर्ट भी कर सकते हैं या इस बटन से नया प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं। एक बार जब आपने अपना पहला प्रोडक्ट जोड़ लिया तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्टोर सेटअप में एक चेकलिस्ट है। इसे एक्सेस करने के लिए यहां क्लिक करें। यह आपको आपके स्टोर को लॉन्च करने के लिए ज़रूरी कदमों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा, जैसे कि पेमेंट मेथड सेट करना, अपनी कंपनी की जानकारी अपडेट करना और अपनी शिपिंग विकल्पों की समीक्षा करना। अगर हम यहां जाएं, उदाहरण के लिए, तो आप कोई भी पेमेंट मेथड कनेक्ट कर सकते हैं जो आप चाहें। आप चेकलिस्ट को एक एक करके स्टेप्स में नेविगेट कर सकते हैं, या अगर आप इसे बंद कर दें तो आप हमेशा यहां क्लिक करके इसे फिर से एक्सेस कर सकते हैं। मैं क्लिक करके बाहर निकलूंगा और ऊपर स्क्रॉल करूंगा और स्टोर सेटअप चेकलिस्ट के तहत हमारे पास ऑन ऑर्डर, प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन, अपॉइंटमेंट्स, डिस्काउंट्स, एनालिटिक्स और बाकी सेटिंग्स जैसी चीज़ें हैं। तो भले ही होस्टिंगर मुख्य रूप से अपनी ई-कॉमर्स क्षमताओं के लिए नहीं जाना जाता, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये काफ़ी मजबूत हैं। स्टोर मैनेजर से बाहर निकलने के लिए ऊपर दाईं ओर X पर क्लिक करें। आप कभी भी बाईं ओर स्टोर आइकन पर जाकर वापस लौट सकते हैं। यहां आपको वही चेकलिस्ट दिखाई देगी जो हमने पहले देखी थी और अन्य सेटिंग्स पेज भी मिलेंगे। और अंत में आप इस बटन से स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पर वापस जाने के लिए ऊपर दाईं ओर एडिट वेबसाइट पर क्लिक करें। अगर आप स्टोर को छुपाना चाहते हैं तो बस पेजेस में जाएं, यहां 3 डॉट वाले मेन्यू पर जाएं और हाइड फ्रॉम नेविगेशन चुनें। अपने प्रोडक्ट पेजेस तक पहुंचने के लिए इस एरो पर क्लिक करें और आप हर एक को अलग अलग देख सकते हैं। मैं वापस जाऊंगा। अगर आप अपने हेडर में शॉपिंग बैग आइकन छुपाना चाहते हैं तो हेडर पर क्लिक करें, फिर एडिट हेडर चुनें। एलिमेंट्स टैब के अंतर्गत शो शॉपिंग कार्ट की नई सेटिंग आपके पास स्टोर होने पर सक्षम हो जाएगी और आप इसे यहां से टॉगल कर सकते हैं। स्टोर को पूरी तरह से हटाने के लिए स्टोर पर जाएं, फिर 3 डॉट वाले मेन्यू में जाएं और रिमूव स्टोर चुनें। आपको चेतावनी दी जाएगी कि यह स्थायी है और आप डिलीट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विजिटर आपसे सीधे संपर्क करें तो आप एक संपर्क फॉर्म जोड़ सकते हैं या उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि फील्ड्स को कैसे एडजस्ट करें, अपनी ईमेल सेटिंग्स को कैसे अपडेट करें और लेआउट को कैसे फाइन ट्यून करें। आपके संकेत के आधार पर आपके पास पहले से ही मेरी तरह एक संपर्क पेज हो सकता है। अगर नहीं है और आप ये फीचर चाहते हैं तो आपको पेजेस में जाकर एक पेज जोड़ना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। अगर आप ऐड पेज पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ कुछ टेम्पलेट्स होंगे जिनसे आप जल्दी से एक संपर्क पेज जोड़ सकते हैं।
मैं इसे बंद कर दूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से एक है और फिर यहां क्लिक करूंगा। अगर आप इस फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। फॉर्म का नाम बाद में महत्वपूर्ण होगा। आप इसे डिफ़ॉल्ट पर छोड़ सकते हैं या इसे कुछ और यादगार नाम में बदल सकते हैं। और नीचे ये वह ईमेल है जो नोटिफिकेशन के लिए अटैच रहेगा। आप इस बटन से इस फॉर्म के जरिए आई सबमिशन देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगा जब हम इन अन्य सेटिंग्स को देखेंगे। फील्ड्स के तहत आप इस फॉर्म पर मौजूदा फील्ड्स देख सकते हैं। हम इन्हें ऐसे ही ड्रैग और ड्रॉप करके फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं और आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके लेबल और प्लेस होल्डर टेक्स्ट तक पहुंच सकते हैं। मैं इस मौजूदा फील्ड के लिए फील्ड टाइप नहीं बदलूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन फील्ड टाइप्स के लिए क्या क्या विकल्प हैं। यहां आवश्यक फील्ड का टॉगल है और यहां से आप फील्ड को हटा सकते हैं। मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा और ईमेल एड्रेस फील्ड को संक्षिप्त कर दूंगा और यहां ये नए फील्ड भी जोड़ सकते हैं। जब आप प्लस पर क्लिक करते हैं तो आप इन फील्ड टाइप्स में से एक चुन सकते हैं और मैं शॉर्ट आंसर चुनूंगा। इसे खोलूंगा और फील्ड लेबल को किसी अधिक उपयुक्त चीज से बदलूंगा। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा ताकि देख सकूं कि फील्ड टाइप प्लेन टेक्स्ट है और फिर हम यहां ऊपर कुछ अन्य सेटिंग्स को भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यह टैब हमें बटन की सामग्री बदलने देता है, यह टैब हमें फॉर्म को स्टाइल करने देता है और कस्टमाइज एलिमेंट्स ड्रॉप डाउन के जरिए आप सबमिट बटन, फॉर्म फील्ड्स या खुद बैकग्राउंड को स्टाइल कर सकते हैं। अंत में आपके पास एक एनिमेशन टैब भी होगा। एक बार जब आप अपने फॉर्म से संतुष्ट हो जाएं तो आप इसे बंद कर सकते हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं आपको सबमिशन देखने का एक और तरीका दिखाऊंगा। बाएं हाथ की मेनू में मोर्स पर क्लिक करें, फिर फॉर्म सबमिशंस पर क्लिक करें। सब्सक्राइब फॉर्म भी हमारे होम पेज पर था, लेकिन अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में आए तो ये वही है जिसे हमने ट्यूटोरियल फॉर्म नाम दिया था। आपके पास इसके लिए 3 डॉट्स वाला मेनू है जहां से आप इन सभी सबमिशन को डाउनलोड कर सकते हैं या इन्हें यहीं होस्टिंगर यूआई में देख सकते हैं। अभी हमारे पास कोई सबमिशन नहीं है, लेकिन यही वह जगह है जहां ये इकट्ठा होंगे। हम अपनी वेबसाइट को अंतिम रूप देने के करीब हैं, लेकिन पब्लिश करने से पहले अपनी साइट को गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करना फायदेमंद रहेगा। होस्टिंगर का एसईओ असिस्टेंट आपको टाइटल सेट करने में मदद करता है। डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स भी आप हर पेज के लिए सेट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के एसईओ को देखने के लिए बाईं ओर एसईओ पर क्लिक करें। यहाँ आपके सभी पेज लिस्ट किए जाएंगे और मेरे सभी पेजों पर यह चेतावनी दिखाई दे रही है। अगर हम होम पेज के लिए सुझाए गए सुधारों को देखें, उदाहरण के लिए इस तीर पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें, तो आप देख सकते हैं कि होस्टिंगर ने यह बताया है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में एक फोकस कीवर्ड जैसे फोटोग्राफी टूर्स शामिल होना चाहिए। इस सिफारिश का पालन करते हुए मैं इसे यहाँ जोड़ सकता हूँ। होस्टिंगर आपको अन्य एसईओ टिप्स भी बताएगा जो हमारी साइट को खोजे जाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस होंगी। अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें तो हम टाइटल भी बदल सकते हैं। हम नए कीवर्ड्स भी जोड़ सकते हैं। मेरे पास 3 में से 3 कीवर्ड्स हैं, तो मुझे एक हटाना होगा। यहाँ एक्स पे क्लिक करें। नया कीवर्ड जोड़ने के लिए बस इस बटन पर क्लिक करें। मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी लिखूंगा और फिर जोड़ दूंगा। सबसे ऊपर आपके पास एक टॉगल है जिससे आप पेज को सर्च रिजल्ट्स से छुपा सकते हैं और आप इस बटन का उपयोग करके नई एसईओ जानकारी जनरेट कर सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने होम पेज के लिए पेज डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं। अगले स्टेप पर जा सकते हैं। आप 3 कीवर्ड्स चुन सकते हैं और अंत में आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। फिर आप फिनिश पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस बटन का उपयोग करना सारी जानकारी भरने का एक अच्छा गाइडेड तरीका है। इसके बाद आप अपनी सभी पेजों के लिए यह प्रक्रिया दोहरा सकते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से ऑप्टिमाइज ना हो जाएं। जब आप अपनी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन और अपनी साइट के डिजाइन से संतुष्ट हों, तो अब समय है कि आप अपना कस्टम डोमेन कनेक्ट करें ताकि विजिटर आपकी साइट को आपके खुद के वेब एड्रेस से ढूंढ सकें। ऐसा करने के लिए हम इस सेटअप से बाहर निकल सकते हैं और ऊपर कनेक्ट डोमेन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको याद दिलाया जाएगा कि आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन मिलता है और आप यहाँ गेट डोमेन पर क्लिक कर सकते हैं। अगला,
आपको यहाँ क्लिक करना होगा और कोई उपलब्ध डोमेन सर्च करना होगा। आदर्श रूप से आपको कुछ छोटा यादगार चुनना चाहिए और अगर संभव हो तो .com डोमेन का उपयोग करना अच्छा रहता है। अगर मैं सिर्फ फ्रीमैन वॉन्डर सर्च करता हूं तो .com अनुशंसित सूची में दिखेगा। मैं इसे चुनूंगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ अपना देश चुनें। ये बताएं कि आप व्यक्तिगत, कंपनी या संगठन की साइट बना रहे हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। फिर नीचे दिए गए इस फॉर्म में अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करें। एक बार जब आपने अपनी जानकारी दर्ज कर दी तो नीचे स्क्रॉल करें और फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन बनाए रखने के लिए 14 दिनों के भीतर अपना ईमेल पता सत्यापित करना होगा। ऐसा करने के लिए एक नए टैब में अपनी ईमेल इनबॉक्स खोलें और वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू यूज योर डोमेन विषय वाली ईमेल खोजें। उस ईमेल को खोलें और फिर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करें। इसके बाद आप इस टैब और अपनी ईमेल इनबॉक्स को बंद कर सकते हैं और मैं यहां कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब आपका फ्री डोमेन ऊपर दाईं ओर दिखाई देगा और यह आइकन दर्शाता है कि आपकी साइट अभी भी प्रोसेस हो रही है। इसमें 1 दिन तक का समय लग सकता है। सब कुछ तैयार हो जाने और आपका डोमेन कनेक्ट हो जाने के बाद अब बस आपकी वेबसाइट को पब्लिश करना बाकी है। ऊपर दाईं ओर गो लिव पर क्लिक करें। इससे यह एक नए टैब में खुलेगा और हम देख सकते हैं कि सब कुछ सही दिख रहा है। यहाँ होस्टिंगर हमें दिखाएगा कि वे हमारी साइट को पब्लिश करते समय उसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। यह हमारी साइट के पेजों को स्मूथली लोड होने में मदद करता है। कुछ सेकंड बाद होस्टिंगर दिखाता है कि हमारी वेबसाइट अपडेट हो गई है। मैं व्यू साइट बटन पर क्लिक करूंगा ताकि वेबसाइट नए टैब में खुले। मेरा कस्टम डोमेन कुछ ही मिनटों में तैयार हो गया था, इसलिए शायद आपको पूरे 24 घंटे इंतजार न करना पड़े। आप अपनी साइट को आखिरी बार रिव्यू करें और देखें कि कोई बड़ा बदलाव जरूरी है इससे पहले कि आप कस्टम डोमेन दूसरों को शेयर करें। अंत में एक बोनस के तौर पर अब जब आपकी नई वेबसाइट तैयार है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने डोमेन से मेल खाता हुआ ईमेल एड्रेस कैसे बनाएं। चलिए वापस अपनी मूल टैब पर चलते हैं और फिर यहाँ वेबसाइट बिल्डर के बगल में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं। आगे बढ़ें और होस्टिंगर डैशबोर्ड को चुनें। जब भी आप होस्टिंगर डैशबोर्ड में होंगे तो आपकी बनाई गई वेबसाइट आपकी वेबसाइट्स की सूची में दिखाई देगी। जब आपको अपनी साइट को एडिट करना हो तो आप यहीं इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ईमेल सेटअप करने के लिए बाईं ओर के पैन में ईमेल्स पर जाएं। दाईं ओर आपके पास 2 विकल्प होंगे। आप फ्री बिजनेस ईमेल से शुरू कर सकते हैं या फिर सिर्फ $0 और 39 सेंट प्रति माह में बिजनेस स्टार्टर ईमेल ले सकते हैं। अपग्रेड करने पर आपको ज़्यादा स्टोरेज, ज़्यादा फॉरवर्डिंग रूल्स और ज़्यादा ईमेल एलियास के साथ साथ एडवांस्ड प्रोटेक्शन भी मिलती है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ से फ्री में शुरू कर सकते हैं। सिलेक्ट डोमेन फील्ड में सुनिश्चित करें कि आपका कस्टम डोमेन चुना हुआ है और फिर आप कंफर्म पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपके बिजनेस स्टार्टर फ्री ट्रायल को दिखाएगा और आप यहाँ इस बटन से शुरू कर सकते हैं। ईमेल नाम के लिए आप कुछ सामान्य सा नाम डाल सकते हैं जैसे इन्फो या कॉन्टैक्ट, लेकिन मैं अपना पहला नाम इस्तेमाल करूंगा जो ज़्यादा व्यक्तिगत है, dannyframeandwander.com। फिर आप एक नया पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। फिर बस क्रिएट्स पर क्लिक करें। इस मेल बॉक्स के लिए मैं सिर्फ ब्राउज़र का इस्तेमाल करूंगा। और जब आप लॉगिन करने के लिए तैयार हों तो आप लॉगिन को एक नए टैब में खोल सकते हैं। यह आपको होस्टिंगर वेब मेल साइट पर ले जाएगा और आप वह पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं जो आपने अभी बनाया है। लॉगिन पर क्लिक करें और फिर सब कुछ तैयार है। इसी तरह आप अपने कस्टम डोमेन का उपयोग करके अपनी प्रोफेशनल ईमेल एक्सेस करेंगे। अगर आप अब तक साथ में फॉलो कर रहे हैं तो याद रखें कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करने से आपको सभी होस्टिंगर प्लान्स पर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। नई साइट सेटअप करने के लिए बधाई, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।